नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के क्लास में। अगर आप चैप्टर बहुपद को शुरू करने वाले हैं, आप क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आपको बहुपद चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप इस बेसिक्स को सीख जाते हो तो आपका बहुपद जो चैप्टर है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। और उन बेसिक्स वाले पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं वो बेसिक वाले पॉइंट्स बता देता हूँ, जिसके बाद आप बहुपद वाले चैप्टर को बहुत आसानी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन छोटे छोटे पॉइंट्स को जिसे आपको जानना बेहद ही जरूरी है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अचर यानी कि कांस्टेंट। अचर यानी कि कांस्टेंट यानी कि जिसका मान नहीं बदलता है। तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1/2, 3/2 और √2, √3, पाई। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जितनी भी संख्याओं को आपने आज तक पढ़ा है, देखा है, इन सारे संख्याओं को हम लोग अब से कहेंगे अचर। यानी कि हम लोग एक वर्ड में बोले तो वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को हम लोग अचर बोलेंगे। ठीक है, क्यों हम लोग इसको अचर बोलेंगे? क्योंकि इसका मान बदलता नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 15, तो ये मेरे लिए भी 15 है, आपके लिए भी 15। आप किसी को दिखा दोगे इस वीडियो को तो वो भी यहाँ पर क्या बोलेगा? 15 लिखा हुआ है। यानी कि वैसा मान जो बदलता नहीं है उसे हम लोग अचर कहते हैं, और वो होते हैं वास्तविक संख्याएं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। आगे हम लोग बात करते हैं चर यानी कि वेरिएबल, मतलब जिसका मान बदलता है। जिसका मान बदलता है, बदलता रहता है। यानी कि x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर -2/3। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि एक साइड मैंने x ही लिखा है, लेकिन उसके दूसरे साइड इसका मान बदलता जा रहा है। यानी कि वेरिएबल चर हम लोग उसको कहते हैं जिसका मान चलता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट लेटर से। यानी कि ABCDEFG जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? चर यानी कि वेरिएबल को दिखाते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि हम लोग अचर किसको बोलते हैं और चर किसको बोलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे गणितीय संक्रियाएं, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग को हम लोग बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये तीनों जो पॉइंट मैंने बताए हैं वो काफ़ी आसान है। सबसे पहले हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। अचर जिसका मान बदलता नहीं है, चर जिसका मान बदलता है, और जोड़ घटाव गुना भाग यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम लोग कहेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अगर आपको ये तीन बिंदुएं समझ में आ गई है तो अब हम लोग सीख सकते हैं कि बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसके थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए आपको क्या करना है? शरबत बनाना है। तो शरबत बनाने के लिए आपको पानी चाहिए होगा। एक गिलास पानी आप ले लेते हैं, उसमें नींबू डालते हैं, नींबू का रस, और उसमें कुछ चीनी मिला देते हैं। तो इन तीनों को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो आपका शरबत बन जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको बीजीय व्यंजक बनाना है तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको एक अचर, चर और गणितीय संक्रियाएं चाहिए। इन तीनों के मिक्सअप से हम लोग क्या कर सकते हैं? बीजीय व्यंजक बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बीजीय व्यंजक के कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। जैसे x, ये हमारा चर है, हमने लिखा प्लस यानी कि गणितीय संक्रिया, और एक ले लिया हमने अचर। तो यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक तैयार हो गया। जरूरी नहीं है कि आपको एक चर और एक अचर ही लेना है, आप चाहो तो दो चर भी ले सकते हो। यानी कि a + b, यहाँ पर क्या है? दो चर को मैंने क्या किया कि गणितीय संक्रियाओं के साथ लिख लिया, तो बीजीय व्यंजक तैयार हो गया। a × a, यहाँ पर मैंने गुना वाला गणितीय संक्रिया लिया है, और इसको हम लोग a × a को सिंपली लिख सकते हैं a²। ठीक है, ये बहुत आसान वाला बात है, a²। आप चाहो तो इसके साथ 4 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं
b/9, यहाँ पर हमने डिवाइड का यूज किया है। अच्छा, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b इंटू सी, तो ये हो जाएगा bc। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बीज व्यंजक तैयार कर सकते हैं। और बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जहां पर मैंने क्या लिया है 2a माइनस 2b। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अचर है, चर है, और यहाँ पर गणितीय संक्रिया गुना यहाँ पर छिपा हुआ है। ठीक है, माइनस 2b, फिर हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस 3b। जरूरी नहीं है आप प्लस ही यूज करो, आप चाहो तो माइनस भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा 4x प्लस 2y। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर वही सर्वत वाला काम हो रहा है। ठीक है, अचर दिखेगा आपको, चर दिखेगा और गणितीय संक्रिया दिखेगा। और आगे हम लोग देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीज व्यंजक बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। प्लस और माइनस यानी कि जोड़ और घटाव की सहायता से हम लोग बीज व्यंजक को तोड़ सकते हैं, उसका विखंडन कर सकते हैं, उसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर प्लस है तो ये इसका एक टर्म हो गया और ये इसका दूसरा टर्म हो गया। टर्म को हम लोग पद बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इस वाले बीज व्यंजक में दो पद है, एक x और एक b। तो यहाँ पर एक पद ये हो गया और ये दूसरा पद हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंप्लीट एक ही पद है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पद हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कोई भी बीज व्यंजक में जहां पर प्लस होगा या माइनस होगा तो वो क्या करेगा, उसको पार्ट करके बांट सकता है। तो यहाँ पर कहीं पर प्लस माइनस तो नहीं दिख रहा है, तो ये खुद में ही क्या है, एक पद है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वैसे यहाँ पर भी ये कंप्लीट एक पद है, यहाँ पर एक और एक दो, क्योंकि ये प्लस है और इसको ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बहुत ही आसान है, यहाँ पर दो पद है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर दो पद है 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पद को भी जान लिया कि कैसे हम लोग पद का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोलता है ये जो बीज व्यंजक है, ठीक है, अच्छा हम लोग कुछ अचर पद ही लगा देते हैं। ये जो बीज व्यंजक है इसमें कितने पद हैं, तो आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हो 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया 3 पद। ओके, एक और बेसिक सा जो नॉलेज है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा वो ये कि अगर आपसे कोई पूछे कि इस बीज व्यंजक में कितने वैरायटी के चर हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक वैरायटी है, वो है x। यहाँ पर कितने वैरायटी के चर हैं, तो a एंड b, मतलब दो यहाँ पर चर होंगे। यहाँ पर एक वैरायटी क्या है, यहाँ पर a स्क्वायर मतलब 2a तो है, लेकिन वो क्या है, सिंगल वैरायटी का है, a वाला चर है। तो यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर भी एक हो गया, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर 1 2, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चरों की संख्या को भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बीज व्यंजक को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। अब हम लोग बहुपद सीखने के लिए तैयार हैं। तो अब हम लोग बहुत ही बेसिक और आसान लैंग्वेज में बहुपद क्या होता है उसे सीखेंगे। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख लीजिए कि बहुपद क्या होता है। बहुपद यानी कि बहुत सारा पद। ठीक है, एक या एक से अधिक पद वाले बीज व्यंजक। बीज व्यंजक को अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है। एक या एक से अधिक पद वाले बीज व्यंजक को बहुपद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है जहाँ चर का घात पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, वैसे बीज व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं उसको हम लोग बहुपद कहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो चर का घात है वो पूर्ण संख्या होता है। तो यहाँ पर हमें दो नई चीज दिख रहे हैं। पहला पूर्ण संख्या, तो बहुत आसान है, वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक चलती रहती है उसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और यहाँ पर चर का घात, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है x6। तो यहाँ पर ये जो चर है ये x है और ये 6 क्या हो गया, इसका घात हो गया। यहाँ पर x का घात कितना है, 3।
2, बिल्कुल सही। यहाँ पर x का घात 2 है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर बहुत सारे बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं और इन्हीं को हम लोग बहुपद कहते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही मेरे पास कंडीशन होना चाहिए, वो ये कि आपको यह देखना है कि उसमें जो बीजीय व्यंजक का चर है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। उसका चर का घात जो है वो पूर्ण संख्या है। जैसे यहाँ पर देखिए x प्लस वाई, नो डाउट ये बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर x का घात कुछ नहीं है, मतलब एक छिपा हुआ है। एक चीज और, यहाँ पर अगर x लिखा हुआ रहता है तो यहाँ पर एक ऐसे और ये एक ऐसे छिपा हुआ होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर x का घात 1 है, y का घात 1 है। ठीक है, ये पद है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया था, पद। तो यहाँ पर पद में क्या है, चर है। ठीक है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 1 है, मतलब ये पूर्ण संख्या है। 2, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद हो गया, ये भी बहुपद हो गया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये एक pद है और ये कंप्लीट एक पद है। अब अगर कोई पूछे कि इसका घात कितना है, तो x का घात 1 और y का घात 1। अब क्योंकि ये सिंगल टर्म है, सिंगल पद है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर कोई इसको पूछे तो ये सिंगल टर्म है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया है कि टर्म क्या होता है, कोई भी बीजीय व्यंजक का जो टर्म होता है, जो पद होता है, वो सिर्फ प्लस और माइनस से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट एक पद है, तो अगर कोई इसका घात पूछे तो 1 2 3 यहाँ पर नहीं जोड़ना, क्योंकि ये एक सिंगल और ये सिंगल पद है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एक कंप्लीट सिंगल पद है, इसलिए इसका घात हो जाएगा 3, जो पूर्ण संख्या है। अब यहाँ देखने वाला बात है, जो आपका क्वेश्चन भी आता है कि कौन बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुपद बता दिए, लेकिन बहुपद कौन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर x का घात तो 1 है। अब यहाँ पर जो y का घात है, तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, नोमिनेटर, यानी कि हर से हम लोग इसको अंश में लिखा जाएंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पर x का जो घात है वो -1 हो गया, और ये पूर्ण संख्या वाला टेबल में बॉक्स में लाइन नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुपद पहचानने का एक बहुत बढ़िया सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई भी चर जो है वो हर में आ जाए, ठीक है, ये जो चर है वो हर में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, या फिर इसका घात जो है वो माइनस नहीं होना चाहिए, ऐसा -2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होगा। आगे हम लोग चलते हैं। x का घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है। एक और चीज, अगर हम लोग का क्या होता है, फ्रैक्शन में अगर हम लोग का पावर रहेगा तो वो भी बहुपद नहीं होगा, यानी कि ये बहुपद नहीं होगा। कंप्लीट टर्म क्या होना चाहिए, हमारा पूर्ण संख्या होना चाहिए, जैसे कि 2 1 1, तो ये बहुपद कहलाएगा। अब आपसे क्वेश्चन है, क्या ये बहुपद है? तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और ये देखा ये -2 लिखा हुआ है, तो क्योंकि इसका चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, एक और लास्ट वाला चीज, पहला चीज तो मैंने ये बता दिया कि हर में नहीं होना चाहिए, दूसरा मैंने ये बता दिया कि माइनस में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तीसरा मैंने यह बता दिया कि फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए, और चौथा याद रखिएगा कि रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कहीं पर √x, √y, √z, ठीक है, इस टाइप का मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने बहुत ही बेसिक सी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखा और बहुपद को एक बहुत बढ़िया तरीके से बेहतरीन वे में हमने जान लिया। अब एक और बहुत साधारण सा ट्रिक जिसके सहायता से आप एकदम एक नज़र में समझ जाओगे कि वो बहुपद है या नहीं। तो आपको मैं एक बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ, और वो बेसिक फॉर्मूला क्या है, पद का है। ठीक है, किसी भी बहुपद का एक टर्म होता है, यहाँ पर ये टर्म है, यहाँ पर ये टर्म है, तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला ये है कि एक अचर, इसको हम लोग गुना कर देते हैं चर के साथ, और चर का घात होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो अगर कोई भी बहुपद में ये वाला फॉर्मूला मैच कर गया टर्म के लिए, तो समझ जाइएगा वो एक बहुपद होगा, पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है x, तो ये जो टर्म है यहाँ पर एक छिपा हुआ है, मतलब एक अचर आ गया। ठीक है, चर यहाँ पर x के रूप में चर है और पूर्ण संख्या घात के रूप में 1 है।
तो कोई भी जो हमारा बहुपद होगा, इसे नोट कर लीजिए, कोई भी हमारा जो बहुपद होगा उसमें जो पद होगा वो इस फॉर्मेट में होगा। उसमें एक अचर होगा, चर होगा और पूर्ण संख्या होगा। जैसे यहाँ पर एक अचर, यहाँ पर चर की जगह एक चर नहीं लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पर चर हो गया और चर का घात पूर्ण संख्या है। अगर गलती से ये -1 रहता तो ये आपका बहुपद नहीं होता, क्योंकि ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाता। ठीक है, कोई भी आप, जैसे यहाँ पर मैं एक लेता हूँ बहुपद, ये भी बहुपद है, ये नो डाउट ये बीजीय व्यंजक है, और वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या होता है, और ये फॉर्मूला को मैच कर रहा है, एक चर, अचर और पूर्ण संख्या। तो आई होप आपका जो बहुपद वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। और इस वीडियो में हमने यह सीखा कि कौन बहुपद होता है, कौन बहुपद नहीं होता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का घात क्या होता है, और किसी भी बहुपद में जो पद होते हैं उसका गुणांक हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।